अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फूड हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक हैं और उससे उनको नुकसान हो सकता है। उसमें स्टार्चेज़ की यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें सफ़ेद चावल, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्राउन राइस तो अच्छे हैं लेकिन वाइट राइस नहीं अच्छे। अच्छा, कौन से फूड अच्छे हैं उसको हम एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लेकिन अगर अच्छे फूड का आपको पता होना चाहिए तो साथ-साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सा फूड है जो आपके लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि इससे शुगर लेवल ये क्यों खतरनाक है? ये जितने फूड हैं जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि इससे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज़ होता है तो वो फिर आपके किसी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसके साथ-साथ जो रिफाइंड आटा है या मैदा है वो आपके लिए बहुत डेंजरस है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेड अच्छी नहीं है शुगर के मरीज़ों के लिए, व्हाइट ब्रेड। ब्राउन ब्रेड अच्छी है, या होल ग्रेन ब्रेड अच्छी है। फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खानी चाहिए शुगर के मरीज़ों को। इसी तरह से अचार, अच्छा अब अचार क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर वो रेगुलरली अचार ले रहे हैं, तो उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जो सॉल्ट है, वो डिस्टर्ब करता है उनके बॉडी का जो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको। और ऐसी वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए जिसमें बटर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, घी यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्राई की हुई हैं वेजिटेबल्स। ऐसी वेजिटेबल्स भी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ख़तरनाक है। फ्रूट्स की बात करते हैं तो मैंगो, ये फ्रूट्स एक मॉडरेट क्वांटिटी में यानी 2-3 पीस अगर कोई ले रहा है, स्लाइस ले रहा है, तो उसका इतना नुकसान नहीं है। लेकिन ये फ्रूट्स ऐसे हैं कि इन पे रेज़िस्ट नहीं किया जा सकता, यानी 1-2 स्लाइस लेके छोड़ना इनको बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो फ्रूट्स हैं जब ये खाए जाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, और ब्लड शुगर लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो डायबिटिक पेशेंट फिर ही प्रॉब्लम्स का शिकार होता है। मैंगो इसमें शामिल है, बनाना, पपाया, इसमें शुगर और कार्ब्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वाटरमेलन, पाइनएप्पल। और इसी तरह प्रोटीन में कौन-सी प्रोटीन है जो उन्होंने यूज़ नहीं करनी, तो उसमें जितने भी फ्राइड चिकन है, फ्राइड मीट, फ्राइड चिकन, ज़िंगर, बर्गर, ये उन्होंने यूज़ नहीं करने हैं। क्योंकि उसमें ऑयल भी आ गया और कार्ब उसमें साथ-साथ ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उनके लिए वो अच्छा नहीं रहता। इसी तरह से डीप फ्राई जो रिब्स हैं, जो मीट की रिब्स हैं, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। चीज़ ये अच्छी नहीं है डायबिटिक पेशेंट के लिए। आइसक्रीम अच्छी नहीं है। और इसी तरह से कौन-सी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जी जो कौन-सी ड्रिंक्स हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते। इसमें जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और इतने ऐसे शेक जिसमें चॉकलेट ऐड की हुई है, चॉकलेट सिरप ऐड किया हुआ है, वो भी अच्छी नहीं है डायबिटिक पेशेंट के लिए। जो कैन जूसेस हैं, कैन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको प्रिज़र्व करने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। वो प्रिजर्वेटिव डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़हर का काम करते हैं। तो इस क्योंकि वो उनके शुगर लेवल को एकदम से इंक्रीज़ करते हैं, और ब्लड शुगर लेवल अगर एकदम से इंक्रीज़ हो, अचानक से इंक्रीज़ हो, तो वो बहुत खतरनाक होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसके साथ ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो खत्म हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।